देश विदेश की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं मोइनुद्दीन जमाली, एसडीएस न्यूज राजस्थान से। आज की बड़ी खबर। आज जब हम लोग भट्टा बस्ती पहुंचे तो मालूम चला कि वहां जितने भी अतिक्रमण हो रहे हैं आखिर किसकी वजह से हो रहे हैं। जबकि वहां की जनता ने बताया कि हम बार बार मेयर के पास भी गए, काफी गुहारें लगाई, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। इसके बावजूद हम लोग जब नगर निगम के ऑफिस में पहुंचे तो वहां भी हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही है। बाद में हम पार्षद के पास गए तो पार्षद ने कहा कि भाई मेरे पास तो आज आए हो, अब मैं इस समस्या को देखता हूं आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या नगर निगम, पार्षद और मेयर सब मिली भगत से ही अतिक्रमण करवा रहे हैं? आप देख सकते हैं भट्टा बस्ती में किस तरीके से अतिक्रमण हो रहे हैं। इनके हौसले इतने ज्यादा कि इनके सामने सब सरकारें नतमस्तक होती नजर आती हैं। ये मोड़ है भट्टा बस्ती थाने से घूमते लक्कापुर की तरफ जा रहा है, सीधा निक्की के होटल की तरफ आ रहा है। और ये पानी आप देख रहे हैं किस तरीके से कीचड़ हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ मंदिर के पास में पूरा अतिक्रमण है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है। निगम को बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी यहाँ पर किसी तरीके का अतिक्रमण हटाया नहीं जा रहा है। आगे आप देख पा रहे हैं सामने कितनी गंदगी हो रही है। कोरोना वायरस चल रहा है, महामारी का वक्त है। सरकार बार बार चेतावनी तो देती है, लेकिन यहाँ के लोग जिस तरीके की ज़िंदगी को जी रहे हैं आप देख सकते हैं कितनी गंदगी यहाँ पर है और जानवर हैं और पानी किस तरीके से इकट्ठा हो रहा है। आप लोगों को नज़र आ रहा है, देखिए आप, मैं आप लोगों को सबको दिखा रहा हूँ। देखिए कितना कीचड़ है यहाँ पर और पूरी बीमारी यहाँ फैली हुई है। अतिक्रमण हो रहा है वार्ड नंबर 6 के अंदर। वार्ड नंबर 6 के पार्षद जाहिर निर्माण साहब भी हमारे साथ बैठे हुए हैं और इस समस्या को जो उजागर कर रहे हैं जल कल्याण विकास समिति के अध्यक्ष शकील साहब भी हमारे साथ में बैठे हुए हैं, उनकी पूरी टीम हमारे साथ में बैठी हुई है। आप देख पा रहे हैं, रखेंगे सब पे नजर देंगे, सबकी खबर, सच्ची खबर लेके आए। जानते हैं शकील खान से। ये सामने मंदिर के बाहर, महादेव मंदिर के बाहर अतिक्रमण हो रहा थाने के पास में। इसके अंदर आम जन को सबको होना परेशानी होती है और इसमें रोड पे रोडी बजरी ईट सीमेंट सारे बाहर इतने वाहन ट्रैफिक जाम होता है और उससे कई हादसे हो चुके हैं। पहले भी कितनी बार रोड पे ट्रैफिक जाम होने के कारण। तो आप क्या यहाँ जो जाहिर निर्माण साहब को बुला रखा है आपने, पार्षद साहब को, वार्ड नंबर 6 के जो पार्षद हमारे सामने बैठे हुए हैं, क्या आप इन्हें ज्ञापन दे रहे हैं या एप्लीकेशन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं आप? इनको हमारी एप्लीकेशन दे रहे हैं लिखित के अंदर और इनको अभी इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। आपने इससे पहले भी कार्रवाई की थी निगम में या कहीं और? जी हाँ, इससे पहले भी कार्रवाई करी थी, अपना नगर में भी करी थी, हेरिटेज में भी करी थी और महापौर को भी दी थी। तो उन्होंने क्या किया? अभी तक उसका कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई जवाब नहीं आया। पहले आए थे एक दो बार, उसको वार्निंग देके चले गए, वापस फिर कुछ अधिकारी आते हैं, वो पैसे की साढ़ेगाढ़ करके चले जाते हैं, उसका काम को अंजाम नहीं देते। देखिए, हम लोग आपके सामने सिर्फ और सिर्फ सच्चाई लेके आए हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम आपको सच्चाई दिखाएं और इस पे तुरंत कार्रवाई की जाए। हम जानते हैं वार्ड नंबर 6 पार्षद जाहिर निर्माण साहब से। शिकायत की है 2 ढाई महीने पहले, जिसमें मुझे उनका कब्जा जारी है, सिविल बसिंग दुकान पर सामान हुआ है। आज के लिए उन्होंने नई कंप्लेंट दी है, जल्दी करने वाले। मतलब आप जल्दी कार्रवाई करेंगे इनके खिलाफ? जब आपकी मेयर नहीं कर पाई और पहले निगम के ऑफिस में भी जाके आए हैं, तो क्या आश्वास करते हैं कि अभी जल्दी कब तक ये कार्रवाई की जाएगी? मेयर को क्या देना है मुझे पता नहीं है। यहाँ पे मैंने कॉपी की है, उन्होंने एक ऐसी वॉकिंग 2-4 लोग आए थे, मैं तो उसके बाद 2 दिन तक कार्रवाई करेंगे। उसके बाद में ये कहाँ गए मुझे पता नहीं। मेरे आज के लिए इन्होंने शिकायत दी है, तो जल्दी कार्रवाई। बहुत बहुत धन्यवाद जय साहब। यहाँ के और भी तमाम समाज सेवी लोग बैठे हुए हैं, इनसे भी हम लोग जानते हैं कि ये लोग क्या चाहते थे। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर किस तरीके से जब कोरोना वायरस चल रहा है, बीमारी इस तरीके से चल रही है कि सबको घेरे हुए है, उसके बावजूद यहाँ सफाई का भी मामला बड़ा गंदा हो रहा है। यहाँ पर लोगों की जिंदगी नरकी हो रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोग वार्ड नंबर 6 में खड़े हुए जहाँ अतिक्रमण हो रहा है,
जन कल्याण युवा विकास समिति के प्रचार मंत्री हमारे साथ में मोहम्मद आरिफ साहब जुड़े हुए हैं। जानते हैं ये क्या कहते हैं। जी, मेरा तो यही कहना है, जो ये गंदगी हो रही है रोड से लेके, और ये रोड पे जो पानी आ रहा है, आने जाने वालों को भी छींटे लगते हैं, नवाजी परहेजी भी निकल, हर तरीके का आदमी निकलता है ऐसे। और जरा सी बात के ऊपर ये विवाद करते हैं ये लोग, और इनको हम कहते हैं तो ये हमारे कोई सुनवाई नहीं करते, क्योंकि हम फिर आगे से फिर हम खुद कार्रवाई करते हैं चीज़ की। और अतिक्रमण कर रखा है इन लोगों ने, इनको कहते हैं, समझाते हैं। यहाँ जो मंदिर के बाहर अतिक्रमण हुआ है, ये किसने किया हुआ है? ये हमारे जो बना जी है बजरी वाले, वो सामने, तो उनका सुरेंद्र जी, तो उनको हमने समझाया तो ये लोग मानते नहीं है। पहले निगम भी आई थी, तो निगम जाब्ता लेके आई थी, इनको समझाया, इनका हटाया सब कुछ यहाँ पर। और ये सामने जो अतिक्रमण कर रखा है इन लोगों ने, ईंट बजरी घेर रखी, किसी ने गाय भैंस बांध रखी है, इनको हमने सबको समझाया, लेकिन ये मानती नहीं कोई किसी की बात। क्यों नहीं मानते जब यहाँ पर बार बार दुर्घटना हो रही है और इतना कीचड़ है, और उसके बावजूद यहाँ पर इतना सामान रोड तक आ जाता है, और मंदिर के बाहर इन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, जो कि एक धर्मनिरपेक्ष के लिए बहुत ही बुरी बात है कि मंदिर के आगे इस तरीके के अतिक्रमण करने की। इन लोगों ने तो क्या मतलब दादागिरी कर रखी है साहब, इनके बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता किसी चीज़ के। मंदिर की आड़ के अंदर इन्होंने ये काम कर रखा है, किसी ने बकरी बांध रखी, किसी ने भैंस बांध रखी, गाय बांध रखी है, और ये कहते हैं बोले नहीं हम साफ सफाई करते हैं। साफ सफाई कहाँ हो रही है, आप देख सकते हो। देखो यहाँ पर युवा समिति के सारे पदाधिकारी खड़े हुए हैं, इनसे भी हम जानना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? अफरोज खान साहब, आप क्या कहेंगे आपके यहाँ कॉलोनी में जो काम हो रहे हैं? मैं साहब यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे हम 6-7 साल से लगातार परेशान होते जा रहे हैं, और हमारे सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ पे आए दिन गाय के गोबर और गायें बनती हैं, अतिक्रमण फैला हुआ है, ईंट बजरी और कीचड़, इससे हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यही कहना किस चाहूँगा। समस्याओं का सामना कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा दिक्कत है सर, निकलने बढ़ने में दिक्कत है। नमाजी परहेजी आदमी यहाँ से निकलता है, वो भी बहुत परेशान होते हैं। लोग बाग कीचड़ की वजह से गिर जाते हैं, लग जाती है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने 6 साल से परेशान होते हुए एप्लीकेशन भी जगह जगह दी हुई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है सर। किसी भी तरीके की यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे साथ यहाँ बहुजन समाजवादी पार्टी के शाहिद भाई भी खड़े हुए हैं। शाहिद भाई, आप बताएंगे आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। मैं हवामेड़ विधानसभा के जो पार्षद गणों के लिए कहना चाहता हूँ कि ये दो गुटों के बंटने के कारण जनता का काम नहीं हो पा रहा। एक गुट मुल्ला मुस्लिम को बनाएंगे, तो मुस्लिम को बनाओ चाहे हिंदू को बनाओ, जिसको बनाओगे वो तो कुछ तो काम तो करवाओ पहले। और ये गुटों के कारण ही यहाँ पर कोई काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने मंदिर के बाहर कब्जा कर रखा है, उन लोगों के ऊपर बड़े बड़े विधायकों का, नेताओं का हाथ है। जो आज जब जाब्ता आता है तो वो 2 मिनट का कार्रवाई करके चले जाता है, फिर ये वापस आ जाते हैं। फिर जब जाब्ता आता है तो इनका माल गवर्नमेंट के अटैच में करके इनको उठा कर लेके जाना चाहिए। जब इनको कार्रवाई में बस खाली इनको आश्वासन देकर चले जाते हैं, बाकी कार्रवाई होती नहीं है, भाई कागजी कार्रवाई हो जाती है। हम लोगों ने कई बार इनको प्रमाण पत्र भी दे चुके हैं। इन लोगों को नगर निगम में दे रखा है, जेडीए में दे रखा है, पार्षद को दे रखा है, विधायक को दे रखा है, महापौर को दे रखा है, लेकिन इन लोगों के ऊपर उन लोगों का ही हाथ है कि जो ये कार्रवाई नहीं हो पाती है। यहाँ पर गाय भैंसे बनने से यहाँ पर गोबर होता है, सब चीज़ होती है। तो इससे अभी इस कोरोना काल में गवर्नमेंट जब इतना ध्यान रख रही है जनता का, तो ये लोग जो विधायक, जो पार्षद, जो हमारे महापौर साहब है, इनको भी रखना चाहिए कि ये जानवर जो बंधा हुआ है, जबकि गवर्नमेंट ने इसका रूल्स कर रखा है कि जयपुर सिटी से 20 किलोमीटर के दायरे के बाहर होना चाहिए गाय भैंस का जो भी बाड़ा होता है, डेयरी होती है। तो इसको महापौर को और विधायक को इनको लेना चाहिए कि इनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और इनके जो भी पशु है इनको जब्त किया जाए, नगर निगम में डाला जाए। फिर यह कार्रवाई करके इनको संतुष्टि वार्ड नंबर 5, 6, 7 और 15 के जनता को आश्वासन के साथ साथ इनको समर्थन देना चाहिए, क्योंकि यही जनता इनको वोट देकर वार्ड मेंबर बनाती है, पार्षद बनाती है, विधायक बनाती है, महापौर बनाती है। तो जब जनता का काम नहीं होगा तो फिर अगली बार कौन इनको बनाएगा? क्योंकि इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, नगर निगम में हो, जैसे जेडीए से हो, इनकी कार्रवाई हो। वार्ड नंबर 5, 6, 7, 15 की जनता को समर्थन मिलने के बाद इनकी कार्रवाई पूरी होनी भी चाहिए। जय भीम। हम लोगों ने जाना कि यहाँ की जन समस्या, सभी लोग परेशान हाल हैं, लेकिन सरकार काम नहीं करना चाहती है, सिर्फ पल्ला झाड़ती है। ये लोग कितनी बार ज्ञापन दे चुके हैं, कितनी बार वहाँ निगम में जा चुके हैं, महापौर की लिखित में
हमारे साथ में जन युवा विकास समिति के सेक्रेटरी सचिव भी इमरान शाह जी भी जुड़े हुए हैं। जानते हैं ये क्या क्या समस्याएं, बताते हैं। जन समस्या तो ये है कि सामने अतिक्रमण है, इसकी करीबन हम 6 महीने से शिकायतें दे रहे हैं लगातार निगम में, लेकिन निगम में मिलीभगत से ये काम हो रहा है, इसलिए निगम द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती। जाब्ता आता है, बार बार में जाब्ता चल जाता है, जाब्ता में कुछ अधिकारी घूस लेके चल जाते हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं होती इस पर। अब ये शिकायत हम किसको दें? अगर ये निगम ही नहीं करेगा ये काम तो फिर कौन करेगा ये बताओ? ये सब मिली भगत है निगम की, नहीं तो इतनी बड़ी आपको दिख रही है ज़मीन, ऐसा अतिक्रमण हो जाता है कि बिना निगम की कार्रवाई के। ये है बात। मतलब साफ साफ आरोप है कि निगम इन लोगों के साथ मिला हुआ है, सरकार इनके साथ में, अतिक्रमण वालों के साथ में है। क्या अतिक्रमण और सरकार दोनों साथ में? मैं सरकार से पुनः दरख्वास्त करूंगा जल्द से जल्द कार्रवाई इनके खिलाफ की जाए। मैं मोइनुद्दीन जमाली, एचडीएस न्यूज, राजस्थान से। भट्टा बस्ती में ही दूसरी जगह जब गए तो वहां गरीबों के लिए बड़े ही हेल्पिंग फाउंडेशन की तरफ से अच्छा प्रोग्राम मुनक्किद किए गए, जहां गरीबों को, असहाय लोगों को जरकीनें बांटी गई। इस सर्दी के मौसम के अंदर इतना जबरदस्त प्रोग्राम रखा गया। पीछे आ जाओ तो आप बैठो, पीछे बैठो अपनी जगह। हेल्पिंग एंड फाउंडेशन की तरफ से आज बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आज सर्दी को देखते हुए आज हेल्प एंड फाउंडेशन की तरफ से सभी लोगों को जरकीने, स्वेटर वगैरह सब कुछ बांटा गया है। और जमात इस्लामी हिंद की निगरान भी हमारे सामने बैठी हुई है, हेल्पिंग एंड फाउंडेशन के महबूब साहब भी बैठे हुए हैं। जानते हैं इन लोगों ने इस प्रोग्राम को मुनक्किद किया है, किस लिए किया है। मैं मुबारकबाद देती हूँ हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन को कि जिसकी कोशिशों से आज ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो महबूब भाई हैं वो यहाँ पर रहते हैं और इस एरिए की टाइम पे जो भी ज़रूरियात हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी मुश्किलात हैं, उनका हल निकालते हैं, उनकी ज़रूरियात को पूरी करते हैं। तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी महबूब भाई को, जिनकी कोशिशों की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं और इस एरिए में, इस मुकाम में वक्तन फ़वक्तन खिदमत खल्क़ का काम होता रहा है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आइंदा भी वो इसी तरह से इस तरह के प्रोग्राम मुनक़िद करते रहेंगे। जी मैं सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने, अल्लाह ने ये मौका दिया कि हम खिदमत काम कुछ कर सकें। यकीन जाने कि अल्लाह की मर्ज़ी के बिना इस तरह के कोई काम हम नहीं कर सकते। और उसके बाद में अहले खैर हज़रात, बिलखुसूस मैं नाम लेना चाहूँगा हमारे बड़े भाई जनाब ज़ाकिर ज़ुबैरी साहब का। ज़ुबैरी साहब ने हमें वक्तन फ़वक्तन, हमने जब भी उनको, हमने यहाँ की महिलाओं के बारे में, यहाँ के गरीब और मिस्किन के बारे में कोई बात रखी, उन्होंने हमारी बात को पूरी तरह से तवज्जो दी। और चाहे रमज़ान का महीना हो, चाहे लॉकडाउन में लाइव किचन चलाने का मसला हो, या दीगर तमाम उमूर, ऐसे उमूर हैं जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया एक छोटे भाई की तरह और मेरी बात को पूरी रखी। और ऐसे ही हजरात के ज़रिए और बिना पे और ताउन से हम ये काम कर सके और उम्मीद करते हैं कि आगे भी उनका ताउन हमें मिलता रहेगा। और बिलखुसूस मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारी बाजी का कि जिन्होंने कोरोना काल में भी अपने आप को इस बात के लिए तैयार किया कि वो हमारी माओ बहनों के पास आएँ, उनके हालात को समझें, उनसे कुछ चंद बातें गुफ्तगू करें जो उनकी ज़िंदगी और आखिरत के लिए मशाल राह साबित हों। जज़ाकल्लाह खैर। आपने देखा वक्त पे जब भी कभी भी जयपुर में विपदा आती है या मदद करने की बात आती है तो हेल्पिंग एंड फाउंडेशन बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है। मैं मोइनुद्दीन जमाली, एचडीएस न्यूज, राजस्थान से।